हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए, वैसे ये क्वेश्चंस हमारे सभी जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स के लिए आपको पता ही इंपॉर्टेंट होते हैं ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो वीडियोस हो तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। शुगर कौन सा होता है? देखिए, सुक्रोज जो होता है ना, सुक्रोज को केन शुगर भी कहते हो। जो सुक्रोज होता है हमारा किस में आता है? डाइसैकेराइड में आता है ना। जो आप डाइसैकेराइड, जब आप कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ते हो, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, तो हमारा जो मोनोसैकेराइड्स होता है उसमें हमारा ग्लूकोज आता है, फ्रक्टोज आता है, गैलेक्टोज आता है, मैनोज आता है ना। और जो डाइसैकेराइड्स होते हैं, डाइसैकेराइड्स में हमारा सुक्रोज आता है, माल्टोज आता है, लैक्टोज आता है। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। तो सुक्रोज जो है इसको केन शुगर भी कहते हो, है ना। लैक्टोज आपका मिल्क शुगर होता है, माल्टोज को माल्ट शुगर भी कहते हो। तो सुक्रोज है ना, सुक्रोज आपका डाइसैकेराइड है। कौन से दो मोनोसैकेराइड से मिलकर बना, ये भी आपको पता होना चाहिए। सुक्रोज में हमारा ग्लूकोज के साथ में फ्रक्टोज होता है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज होता है हमारा सुक्रोज में। माल्टोज जो होता है इसमें दोनों ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज माल्टोज होता है। लैक्टोज में ग्लूकोज के साथ गैलेक्टोज होता है। लैक्टोज के नाम में ही आपको पता लग रहा है ग्लूकोज के साथ क्या होता है? गैलेक्टोज। मैं आपको हमेशा इससे बताती हूँ, है ना। तो ये हमारा सुक्रोज क्या है? डाइसैकेराइड है, इसको ध्यान रखना। इसको केन शुगर भी कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक रिंग है। हेटेरोसाइक्लिक रिंग का मतलब होता है जिसमें कोई हेटेरो एटम प्रेजेंट है ना। जैसे सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, है ना। कोई भी मतलब कि हेटेरो एटम प्रेजेंट होता है। तो 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक रिंग का एग्जाम्पल कौन सा है? तो पायरोल जो होता है आपका 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक रिंग में आता है। फ्यूरान होता है, आपका थायोफीन होता है। ये तीनों आपके क्या है? 5 मेंबर रिंग में आते हैं। तो आपको पायरोल क्या है? हमारा 5 मेंबर रिंग हो गया। जैसे फादर ऑफ सर्जरी इन एंशिएंट इंडिया, तो फादर ऑफ सर्जरी कहते हैं सुश्रुता, है ना। नेक्स्ट है क्रोनिक पैप्टिक अल्सर इज कोज्ड बाय डैमेज ऑफ डैश ऑफ इंटेस्टाइन। तो क्रोनिक पैप्टिक अल्सर जो होता है वो किस वजह से होता है? डैमेज होने की वजह से। किसको, कौन सा क्या डैमेज होता है? एपिथेलियल सेल्स जो होती है इंटेस्टाइन की, उनके डैमेज की वजह से हमारा होता है क्रोनिक पैप्टिक अल्सर। जैसे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट के क्या फंक्शंस होते हैं भाई? मैनेजमेंट के फंक्शंस में प्लानिंग आता है, ऑर्गेनाइजिंग आता है, डायरेक्टिंग आता है। जैसे डैमेज इन बोन मैरो, देखिए बोन मैरो में डैमेज की वजह से क्या होता है? देखिए बोन मैरो में डैमेज की वजह से हमारा जो है ए प्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। डिफरेंट डिफरेंट एनीमिया बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि आपका मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया हमारा होता है फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से एंड विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से। ऐसे आता है विटामिन B12 एंड विटामिन B9 की डेफिशिएंसी से कौन सा एनीमिया होता है? तो मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया होता है, क्योंकि विटामिन B9 को ही तो आप फोलिक एसिड कहते हो ना। तो विटामिन B12 और विटामिन B9 की डेफिशिएंसी से फोलिक जो मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। अलग से पूछ लेंगे फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से कौन सा एनीमिया है? तो मेगेलोब्लास्टिक। विटामिन जो आपका ये है B12 साइनोकोबालामिन की डेफिशिएंसी से मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया होता है ना। और आपका बोन मैरो में सप्रेशन की वजह से या बोन मैरो में डैमेज की वजह से हमारा एप्लास्टिक एनीमिया होता है। एक परनीशियस एनीमिया होता है इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी से, है ना। परनीशियस एनीमिया है इंट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी। इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी से परनीशियस एनीमिया हो जाता है ना। और जो है इंट्रिंसिक फैक्टर कहाँ से सिक्रेट होता है? हमारा जो स्टमक होता है, स्टमक में जो पैराइटल सेल्स होते हैं जहाँ से आपका HCl सिक्रेट होता है। तो पैराइटल सेल्स जो होते हैं जहाँ से HCl सिक्रेट होता है ना, वहीं से आपका इंट्रिंसिक फैक्टर भी सिक्रेट होता है। HCl क्या करता है? पेप्सिनोजन, जाइमोजन जो इनएक्टिव फॉर्म होती है पेप्सिनोजन, पेप्सिन की इनएक्टिव फॉर्म जो पेप्सिनोजन है उसको पेप्सिन में कन्वर्ट कराता है। पेप्सिन फिर क्या करता है? जो आपके प्रोटीन्स होते हैं अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं ना, तो उनको ब्रेक डाउन कराता है, प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन कराता है, फिर हमारा पेप्सिन, है ना। तो इसलिए आप कहते हो स्टमक जो आपका प्रोटीन्स का डाइजेशन जो होता है ना वो आपका स्टमक से स्टार्ट होता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन तो हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि माउथ में सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट होता है जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा। और जो प्रोटीन है उनका डाइजेशन हमारा स्टमक से स्टार्ट होता है। पेप्सिन जो है वो उनको ब्रेक डाउन कराता है ना। तो यहाँ पर हमारा बोन मैरो में डैमेज की वजह से ए प्लास्टिक एनीमिया याद रखो। जैसे डैश कंटेन फिनेंथ्रीन न्यूक्लियस, देखिए फिनेंथ्रीन न्यूक्लियस किस में प्रेजेंट है? जब आप ओपियम की बात करते हो, आपका जो ओपियम होता है किस में आता है? आइसोकुल
आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड्स जब आप लोग पढ़ते हो, आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड्स में ओपियम, क्यूरारे, आइपिकैक, बर्बेरिस, हाइड्रेस्टिस आता है ना। तो आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड में आपका ओपियम आता है। पापावर सोमनीफेरम सोर्स है, पापावरेसी फैमिली होती है। तो ओपियम जो होता है, ओपियम में दो टाइप के अल्कलॉइड होते हैं, एक तो फिनेंथ्रीन अल्कलॉइड होते हैं, एक बेंजाइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड जिसमें पापावरिन आता है आपका। फिनेंथ्रीन में आपका मॉर्फिन, कोडिन, थीबेन आता है। तो फिनेंथ्रीन न्यूक्लियस किसमें प्रेजेंट है? आपके मॉर्फिन में प्रेजेंट है, कोडिन में प्रेजेंट है, थीबेन में प्रेजेंट होता है। तो फिनेंथ्रीन न्यूक्लियस वाला मॉर्फिन आपको दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है ओ ब्लड ग्रुप पर्सन कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए ओ ब्लड ग्रुप वाला, देखिए ओ जो होता है, ओ को कहते हो यूनिवर्सल डोनर। क्या बोलते हो? यूनिवर्सल डोनर होता है। ओ जो होता है, ओ क्या होता है हमारा? यूनिवर्सल डोनर होता है। देखिए देख तो सबको सकता है, जो ओ वाला है ये सबको दे देगा, ए वाले को भी दे देगा, बी वाले को भी दे देगा, ए बी वाले को भी दे देगा, ओ वाले को भी दे देगा, है ना। ये यूनिवर्सल डोनर है, डोनर दे सबको सकता है, लेकिन लेगा किससे? ये सिर्फ ओ वाले से ही ले सकता है ना। तो कह रहे ओ ब्लड ग्रुप पर्सन कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम, तो ये सिर्फ ओ वाले से ही ब्लड ले सकता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। और ए बी यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, याद रखना, है ना। नेक्स्ट है फादर ऑफ मेडिसिन, है ना। मेडिसिन के फादर जो हमारे हिपोक्रेट्स आ जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन भी अभी रिसेंटली पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल काउंसिल। सेंट्रल काउंसिल का मतलब पीसीआई की बात हो रही है ना। पीसीआई को सेंट्रल काउंसिल कहते हो, पीसीआई का कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, पीसीआई को सेंट्रल काउंसिल भी कहते हो। तो इसके जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होते हैं हमारे पीसीआई के, शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ डैश ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ नॉमिनेशन ऑफ इलेक्शन, है ना। तो ये 5 ईयर्स हो जाएगा। नेक्स्ट डेरिवेटिव इमिडाजोल। इमिडाजोल डेरिवेटिव जो होता है, इमिडाजोल डेरिवेटिव में हमारा मेट्रोनिडाजोल आ जाएगा। मेट्रोनिडाजोल जो आपका क्या होता है? एंटी अमीबिक ड्रग होता है, एंटी अमीबिक ड्रग होता है ना। अमीबियासिस जो होता है इसमें क्या होता है आपका, जो एंटामीबा हिस्टोलिटी का जो होता है इन्फेक्शन कोज कराता है ना। तो एंटी अमीबिक में हमारा जो है मेट्रोनिडाजोल आता है, जिसमें आपका इमिडाजोल डेरिवेटिव है। नाइट्रो इमिडाजोल होता है, मतलब नाइट्रो ग्रुप भी होता है इसमें। नाइट्रो इमिडाजोल में हमारा क्या आता है? मेट्रोनिडाजोल आता है, एंटी अमीबिक ड्रग में होता है, मतलब कि एंटी अमीबिक ड्रग में हमारा मेट्रोनिडाजोल आता है। नेक्स्ट एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। एक्वस आयोडीन देखिए आपका एक तो वीक सॉल्यूशन होता है आयोडीन का, जो वीक सॉल्यूशन होता है वो तो आयोडीन टिंक्चर होता है। क्या होता है? आयोडीन टिंक्चर होता है। जो आपका जो एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन होता है वो लुगोल सॉल्यूशन होता है। लुगोल सॉल्यूशन क्या होता है? एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन को आप क्या कहते हो? लुगोल सॉल्यूशन कहते हो। नेक्स्ट है इन रिलेशन टू एनी अदर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड इंस्पेक्टर, जो ड्रग इंस्पेक्टर की बात हो रही है, ड्रग इंस्पेक्टर इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन। तो देखिए ड्रग इंस्पेक्टर की अपॉइंटमेंट होती है अंडर सेक्शन 21। ड्रग इंस्पेक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए पूछेंगे तो सेक्शन 21, और ड्रग इंस्पेक्टर की पावर की बात होगी तो सेक्शन 22। अपॉइंटमेंट सेक्शन 21 में होता है, ड्रग इंस्पेक्टर की पावर्स के लिए सेक्शन 22 आता है, और प्रोसीजर ऑफ इंस्पेक्शन के लिए सेक्शन 23 आता है ना। तो ये 21, 22 इंपॉर्टेंट, 22 भी पूछा गया एग्जाम में। जैसे फोलेट डेफिशिएंसी, तो मैंने आपसे बताया था कि भाई फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से हमारा क्या होता है? फोलिक एसिड डेफिशिएंसी से मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। क्या होता है? मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से भी क्या होता है? मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। B12 को साइनोकोबालामीन कहते हो, इसमें कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। कौन सा विटामिन इसमें कोबाल्ट प्रेजेंट है? तो साइनोकोबालामीन। कौन सा विटामिन स्टीरोइडल होता है? तो हमारा विटामिन D स्टीरोइडल होता है। फोलिक एसिड जो होता है इसकी डेफिशिएंसी से भी हमारा क्या होता है? मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। जैसे विच इज़ यूज डिमल्सेंट, तो इनमें से डिमल्सेंट हमारा अकेशिया होता है। अकेशिया जो होता है, अकेशिया अरेबिका लेग्यूमिनोसी फैमिली होती है। इंडियन गम जो इंडियन गम होता है ना, इंडियन गम या गम अकेशिया, तो वही अकेशिया अरेबिका सोर्स है, लेग्यूमिनोसी फैमिली है। इसके यूजेस में क्या पढ़ते हो? डिमल्सेंट होता है हमारा अकेशिया। नेक्स्ट है इफ द आइडेंटिकल ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड। कह रहे अगर आइडेंटिकल ग्रुप्स होते हैं ना सेम ही साइड पे, एक ही साइड पे प्रेजेंट होते हैं, इसे क्या कहोगे? तो ये हमारे सिस आइसोमर्स होते हैं। अगर आइडेंटिकल ग्रुप्स एक ही साइड में प्रेजेंट है, सिस होते हैं। अगर अपोजिट साइड में प्रेजेंट होंगे, है ना, तो अपोजिट में होंगे तो क्या होंगे? वो ट्रांस कहेंगे इसे। ओके। नेक्स्ट अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट। देखिए बार्बिचुरेट्स में पढ़ते हो आप, लॉन्ग एक्टिंग जो होते हैं उसमें आपका फिनोबार्बिटोन आता है ना। तो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट में दो पढ़ते हो, एक तो मिथोएक्सिटोन आता है, मिथोएक्सिटोन आता है, दूसरा आपका थायोपेंटोन आता है। तो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट में आपका थायोपेंटोन आता है। नेक्स्ट डैश इज द पावर ऑफ एंडोस्पर्म ऑफ द सीटोसाइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस। साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस जो है किसका सोर्स है? कार्बोहाइड्रेट की ड्रग के ऊपर क्वेश्चन है। तो ग्वारगम का सोर्स द साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस और लेग्यूमिनोसिस की फैमिली होती है। ग्वारगम का सोर्स है पाउडर ऑफ द एंडोस्पर्म ऑफ द सीड्स ऑफ साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस। फैमिली क्या होती है? लेग्यूमिनोसी होती है, जो हमारे
अकेशिया की भी होती है। ट्रगाकैंथ जो एस्ट्रेगलस गमीफर होता है उसकी फैमिली भी लेग्यूमिनोसी होती है। सना की फैमिली भी लेग्यूमिनोसी, लिकोरिस की फैमिली भी लेग्यूमिनोसी होती है ना। बहुत सारी ड्रग की है लेग्यूमिनोसी, है ना। तो हमारा इसका आंसर क्या हो गया, ग्वारगम। नेक्स्ट CSSR कोरस्पोंड टू, तो ये सेंट्रल स्टीराइल सप्लाई रूम होता है ना। तो ये फुल फॉर्म है। अभी जो रिसेंटली पैटर्न चल रहा है ना 24-23 में जो भी एग्जाम्स है तो फुल फॉर्म पे भी क्वेश्चन बने हैं, है ना। सेंट्रल स्टीराइल सप्लाई रूम। नेक्स्ट है डैश इज ए प्राइमरी स्टैंडर्ड फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ परक्लोरिक एसिड। परक्लोरिक एसिड के स्टैंडर्डाइजेशन के लिए प्राइमरी स्टैंडर्ड कौन सा यूज़ करोगे, पोटाशियम हाइड्रोजन थैलेट यूज़ करोगे। नेक्स्ट यूरिया प्रोडक्शन अकर ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली इन, तो यूरिया का प्रोडक्शन जो होता है लीवर में होता है। यूरिया का प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, लीवर में होता है। नेक्स्ट डैश इज अ मेथड यूज इन लैबोरेटरी टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सैंपल। कोई भी अननोन सैंपल है उसकी कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करना है तो कौन सा मेथड यूज करते हो, टाइट्रेशन से तो पता लगाते हो, है ना। नेक्स्ट डैश इज सुटेबल इंडिकेटर फॉर द टाइट्रेशन ऑफ, देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एल्कली। देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एल्कली की टाइट्रेशन के लिए इंडिकेटर आप लोगों ने बताना है तो मिथाइल ऑरेंज यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, मिथाइल ऑरेंज यूज करेंगे। किसके लिए, टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एल्कली। नेक्स्ट पॉलीपेप्टाइड कंटेनिंग 9 अमीनो एसिड, है ना। तो ऐसा पॉलीपेप्टाइड जिसमें 9 अमीनो एसिड है वो आपका ऑक्सीटोसिन होता है। ऑक्सीटोसिन हमारा जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है ना, जब आप पिट्यूटरी पढ़ते हो, पिट्यूटरी जो मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड होती है ना, तो पिट्यूटरी की जो आप पढ़ते हो एंटीरियर लोब होती है ना, मिडिल लोब होते हैं, पोस्टीरियर लोब होती है। जो पोस्टीरियर लोब होते हैं जैसे 2 हार्मोन सिक्रेट होते हैं, एक तो आपका ऑक्सीटोसिन, एक वैसोप्रेसिन जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन होता है। तो ऑक्सीटोसिन जो है ना, इसको पूछा हुआ है कि ये क्या है, आपका पॉलीपेप्टाइड होता है, इसमें 9 अमीनो एसिड, नोना पेप्टाइड हार्मोन बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, नोना पेप्टाइड हार्मोन सिक्रेटेड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके। नेक्स्ट है एंजाइम हेक्सोकाइनेज बिलोंग टू द क्लास ऑफ। देखिए हेक्सोकाइनेज जो आप एंजाइम की डिफरेंट डिफरेंट क्लास पढ़ते हो, है ना। तो जैसे आपके लाइज होते हैं, लाइगेज होते हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेज होते हैं, आइसोमरेज होते हैं, ट्रांसफरेज होते हैं, एक और रह गया ऑक्सीडो रिडक्टेज आता है, आइसोमरेज, ट्रांसफरेज, लाइज, लाइगेज, है ना, ये सारे होते हैं। एक और रह गया लाइज, हाँ हाइड्रोलेज, हाइड्रोलेज, ये 6 पढ़ते हो ना, है ना। तो हेक्सोकाइनेज किस में आता है भाई, हेक्सोकाइनेज आपका ट्रांसफरेज में आएगा। क्या करता है, ट्रांसफर कराता है किसको, फोस्फेट ग्रुप का। जैसे भी ग्लूकोज आप जो ग्लाइकोलिसिस पढ़ते हो, ग्लूकोज से बनता है ग्लूकोज 6 फोस्फेट, है ना। बनता है कि नहीं बनता, बिल्कुल बनता है। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फोस्फेट बनता है। एंजाइम कौन सा है, हेक्सोकाइनेज ही तो है, तो फोस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करा रहा है ना फोस्फेट को। तो हेक्सोकाइनेज एक टाइप का क्या है, ट्रांसफरेज में आता है। ट्रांसफरेज जो कोई भी ग्रुप को ट्रांसफर कराएंगे एक्सेप्ट हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन को छोड़ के बाकी, जैसे मिथाइल ग्रुप को, एसिटाइल ग्रुप को, अमीनो ग्रुप को, जैसे फॉस्फेट को ट्रांसफर कराते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कराएंगे वो तो आपके ऑक्सीडो रिडक्टेज में आ जाएगा, है ना। तो ट्रांसफरेज में आपका हेक्सोकाइनेज आ जाएगा। समझ आ गया। तो एंजाइम की डिफरेंट डिफरेंट क्लास है, बाकी एंजाइम का वीडियो देख लेना। एंजाइम इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चन बन जाता है एंजाइम के ऊपर, तो एंजाइम का वीडियो बायोकेमिस्ट्री की प्लेलिस्ट से देख लेना। नेक्स्ट एन ओरल हाइपोग्लाइसेमिक, जो ड्रग की बात हो रही है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक, जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ओरल ही देते हो, क्योंकि भाई इंसुलिन आपका हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है, बट इंसुलिन को ओरल नहीं दे सकते हैं ना, तो क्योंकि आपका जो स्टमक में जाकर डिग्रेड हो जाता है ना, तो इंसुलिन को सबक्यूटेनियसली दिया जाता है ना। तो आपके जो इसलिए जो ड्रग्स आई कौन सी, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक, इनको ना ओरल ही दे सकते हैं। ये हाइपोग्लाइसेमिक है, जब भी आपका ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, है ना, तो ये दे दोगे, तो इससे ये हाइपोग्लाइसेमिक करा देंगे, ग्लूकोज कम करा देती हैं, है ना। टाइप 2 डायबिटीज़ मलिटस में इनको यूज़ किया जाता है। तो कह रहे हैं DPP-4 इनिबिटर कौन सा, डाइपेप्टिडाइल पेप्टाइडेज 4 इनिबिटर हमारा सीटाग्लिप्टिन होता है। ग्लिप्टिन वाले ड्रग आते हैं DPP-4 इनिबिटर्स में, सीटाग्लिप्टिन हो जाएगा। नेक्स्ट एंजाइम कैटालाइज इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट, फिर से एंजाइम के ऊपर क्वेश्चन आ गया। 6 की 6 क्लास मैंने अभी आपको बताई थी। ट्रांसफरेज आपने पढ़ लिया था, ट्रांसफरेज जो ट्रांसफर करा रहा था। तो अभी ये पूछा है इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट, जैसे इंटर कन्वर्जन ऑफ एल्डोज टू कीटोन। देखिए एल्डोज फॉर्म, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस में चले जाओ, है ना, ग्लूकोज से बना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बना है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से बना फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट, है ना।
तो देखिए फ्रक्टोज 165 बाई फॉस्फेट टूट जाएगा, किसमें हमारा जो है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता है और DHAP डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनता है ना। तो यहाँ पर ये एल्डोलेज है। एल्डोलेज कौन सा टाइप है? ये लाइज है। लाइज मतलब कि ये जो सबस्ट्रेट है इसको ब्रेक डाउन करा रहा है विदाउट हाइड्रोलिसिस, है ना, और हाइड्रोलिसिस नहीं होती इसमें, और सबस्ट्रेट का ब्रेक डाउन करा देता है ना, लाइज, है ना। ठीक है, चलो भाई इसको छोड़ो, पहले हम बात कर रहे हैं कौन सा हमारा, हाँ, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से हमारा DHAP बनता है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है भाई, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट DHAP में कन्वर्ट हो सकता है, DHAP अपना ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। यहाँ पर एंजाइम कौन सा है? ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज। क्या है? आइसोमरेज, आइसोमराइजेशन रिएक्शन है ये। तो एल्डोज फॉर्म ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट क्या है? सिंपलेस्ट आपका कार्बोहाइड्रेट में ग्लिसरल्डिहाइड आता है। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आपका ये ग्लिसरल्डिहाइड क्या होता है हमारा? ट्रायोज में आता है, और एल्डो 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 फॉर्म है, एल्डो ट्रायोज में आता है। DHAP कीटो ट्रायोज में आता है। ये एल्डोज फॉर्म कीटोज फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, आइसोमराइजेशन रिएक्शन है ये। तो कौन से एंजाइम कैटालाइज कराएंगे? इंटरामोलिकुलर रीअरेंजमेंट, इंटर कन्वर्जन ऑफ एल्डोज को कीटोज में जो इंटर कन्वर्जन हो रहा है या हमारे कराते हैं आइसोमरेज एंजाइम, और आइसोमराइजेशन रिएक्शन होती है ये। ठीक है, तो ये आइसोमरेज एंजाइम के बारे में है, एल्डोज फॉर्म को कीटोज फॉर्म में जो कन्वर्ट कराते हैं, है ना। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग ऑक्सीडोरिडक्टेज, ये फिर एंजाइम के ऊपर ही क्वेश्चन आ गया। कौन सा ऑक्सीडोरिडक्टेज, है ना, जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो रिडॉक्स रिएक्शन को कैटलाइज कराते हैं, जैसे कि आपके रिडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडोरिडक्टेज के एग्जांपल में ना मेनली तो आपका डिहाइड्रोजिनेज आता है। कौन सा आता है? डिहाइड्रोजिनेज। तो अभी भी एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि भाई अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज जो है ये कौन से टाइप के एंजाइम में आता है, किसका एग्जाम्पल है? अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। अब भाई अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज का पूछ लिया, चाहे लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज कह लो, सक्सिनिक मतलब सक्सिनेट डिहाइड्रो, जो भी जितने भी डिहाइड्रोजिनेज है ना वो सारे ऑक्सीडोरिडक्टेज में आते हैं। किस में आते हैं? जो एंजाइम की क्लास है, एक तो हमने ट्रांसफरेज पढ़ ली, आइसोमरेज पढ़ लिया, एक आपका ऑक्सीडोरिडक्टेज है, तो इसमें आपके मेनली डिहाइड्रोजिनेज आते हैं, और परऑक्सीडेज भी इसमें आ जाएंगे, है ना। तो क्या पूछा है? विच अमंग द फॉलोइंग ऑक्सीडोरिडक्टेज यूज H2O2 एज ऑक्सीडेंट। तो हमारा परऑक्सीडेज यूज करता है H2O2 को, हाइड्रोजन परऑक्साइड को, एज अ ऑक्सीडेंट, है ना। ठीक है, वट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप यूज एज सेडेटिव एंड हिप्नोटिक ड्रग। मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप जो सेडेटिव और हिप्नोटिक्स में बेंजोडायजेपिन्स आते हैं, बेंजोडायजेपिन्स, है ना, जैसे आपका डायजेपाम हो गया, बेंजोडायजेपिन्स में आता है। जैसे आइडेंटिफाई एग्जांपल ऑफ ए सेलुलर क्रूड ड्रग। देखिए सेलुलर होती है और ए सेलुलर क्रूड ड्रग्स होती है ना। तो आपके जो ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज पर तो वही है, ये ऑर्गेनाइज्ड होती है या अनऑर्गेनाइज्ड होती है। ऑर्गेनाइज्ड सेलुलर मतलब कि प्लांट का कोई पार्ट है, लीफ है, स्टेम है, रूट है, तो ये ऑर्गेनाइज्ड हो गए। अनऑर्गेनाइज जैसे कि आपका डिराइव प्रोडक्ट है, जैसे रेजिन्स है, लेटेक्स है, जूस है ना, तो वो आपके अनऑर्गेनाइज्ड में आते हैं। तो अनऑर्गेनाइज मतलब कि ए सेलुलर, है ना, तो ए सेलुलर में आपके रेजिन्स आ जाएंगे, है ना। जैसे मोलिकुलर ऑफ इरिथ्रोज, देखो भाई इरिथ्रोज में मतलब कि 4 कार्बन होते हैं। देखो भाई अब जब आप कार्बोहाइड्रेट पढ़ते हो ना, तो जो आपके मोनोसैकेराइड से होते हैं उसमें 3 कार्बन वाले को कहते हो ट्रायोज कहते हो, है ना, 4 कार्बन वाले को टेट्रोज कहते हो, 5 कार्बन वाले को पेंटोज कहते हो, 6 वाले को हेक्सोज कहते हो। 6 वाले को क्या कहते हो? हेक्सोज कहते हो। हेक्सोज में हमारे एक तो एल्डोज होंगे जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं, कीटोज जिसमें कीटोन ग्रुप होता है। एल्डोज में ग्लूकोज है और कीटोज में आपका फ्रक्टोज जैसे आता है ना। ये तो हेक्सोज की बात हो गई। अभी जो ट्रायोज है इसमें एल्डोज जो होगा, एल्डोज इसमें आपका ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट देखा था, और कीटोज में हमारा DHAP डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट देखा था, है ना, वो ट्रायोज की बात होगी। टेट्रोज में राइबोज राइबुलोज, है ना। टेट्रोज में इरिथ्रोज आपका एल्डोज फॉर्म है, एल्डो टेट्रोज में आता है, 4 कार्बन वाला एल्डिहाइड है ये इरिथ्रोज। और इरिथ्रुलोज की बात होगी ना, वो जो किस में आ जाएगा? कीटोन फॉर्म में, मतलब कि 4 कार्बन वाला जो कीटोन है ना। ठीक है, तो कहाँ चला गया हमारा क्वेश्चन? हाँ ये रहा। ठीक है, तो इरिथ्रोज आपका 4 कार्बन वाला है, मतलब कि टेट्रोज है। और कौन सा एल्डो है? एल्डो टेट्रोज है। और कीटोटेट्रोज कौन सा है? कीटोटेट्रोज इरिथ्रुलोज। ठीक है, सही है ना। कार्बोहाइड्रेट पढ़ा रखा है आपको। जैसे आइडेंटिफाई द एक्टिव कॉन्स्टेंट ऑफ ब्लैक मस्टर्ड। देखिए ब्लैक मस्टर्ड में ना सिनिग्रीन होता है। ब्लैक मस्टर्ड जो होता है इसमें सिनिग्रीन होता है। ब्लैक मस्टर्ड आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड में आता है। किस में आता है? आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड में आता है ब्लैक मस्टर्ड, में सिनिग्रीन प्रेजेंट होता है। सिनिग्रीन हमारा एस ग्लाइकोसाइड में आता है। किस में आता है सिनिग्रीन? एस ग्लाइकोसाइड में सिनिग्रीन आता है ना, है ना।
SRO है ना, रुबाब में O ग्लाइकोसाइड होते हैं, आप C ग्लाइकोसाइड पढ़ते हो, N ग्लाइकोसाइड पढ़ते हो और S ग्लाइकोसाइड हमारा सिनिग्रीन में होता है जो ब्लैक मस्टर्ड में प्रेजेंट होता है, और जो ब्लैक मस्टर्ड आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड में आता है। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ मास्ट सेल स्टेबलाइजर, कौन सी क्लासिफिकेशन में पढ़ते हो मास्ट सेल स्टेबलाइजर, ब्रोंकियल अस्थमा में जो ड्रग दी जाती है उसमें आता है मास्ट सेल स्टेबलाइजर में सोडियम क्रोमोग्लाइकेट एंड किटोटिफन पढ़ते हो, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट एंड किटोटिफन 2 ड्रग आती है, किटोटिफन तो ये वही है सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, क्रोमोलिन सोडियम है ना, और किटोटिफन ये मास्टर सेल स्टेबलाइजर में आते हैं ना। तो विच टाइप ऑफ एसिडिफायर आर मेनली यूजफुल इन केस ऑफ ए क्लोरहाइड्रा या हाइपोक्लोरहाइड्रा। ए क्लोरहाइड्रा मतलब कि एब्सेंस ऑफ HCl है ना, एसिड जैसे म्यूरेटिक एसिड कहते हो, स्पिरिट ऑफ सोल्ट भी कहते हो। तो कौन से टाइप का एसिडिफायर यूज़ करोगे, गैस्ट्रिक एसिडिफायर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है एस्टाइलकोलिन, एस्टाइलकोलिन जो हमारा कोलिनर्जिक होता है, पैरासिम्पैथोमिमेटिक कह दो है ना, पैरासिम्पैथोमिमेटिक कोलिनर्जिक है ना। तो एस्टाइलकोलिन एंड एट्रोपिन, एट्रोपिन एंटीकोलिनर्जिक होता है, पैरासिम्पैथोलिटिक भी बोल सकते हो, मस्करनिक रिसेप्टर एंटागनिस्ट भी बोल सकते हो है ना। तो कह रहे हैं एस्टाइलकोलिन एंड एट्रोपिन का जो एंटागोनिज्म होता है एट मस्करनिक रिसेप्टर, क्योंकि जो एट्रोपिन होता है एंटीकोलिनर्जिक होता है ना, तो जो एस्टाइलकोलिन के जो मस्करनिक रिसेप्टर्स होते हैं ना उनको ही एंटागोनाइज कराता है ये है ना। तो कह रहे हैं मस्करनिक रिसेप्टर एंटागनिस्ट जो होता है एट्रोपिन और जो एस्टाइलकोलिन है, एग्जाम्पल तो ये ना इनका ना कॉम्पिटिटिव एंटागनिस्ट होता है। ये जो एट्रोपिन जो होता है ये एस्टाइलकोलिन का क्या कॉम्पिटिटिव एंटागनिस्ट होता है, ध्यान रखना है ठीक है। जैसे विच ड्रग इज मेनली यूज एज यूटेराइन टॉनिक एंड ऑक्सीटोसिक, तो यूटेराइन टॉनिक एंड ऑक्सीटोसिक कौन सा हमारा अशोका बार्क होता है। अशोका पढ़ते हो, टैनिन्स के ड्रग में पढ़ते हो ना, अशोका, सराका इंडिका सोर्स होता है, ये भी लेगुमिनोसी फैमिली वाला है। जैसे ट्रैगैंथेकेशिया ये आपने देखे थे लेगुमिनोसी फैमिली वाले, ग्वारगम देखा था है ना, लिकोरिस है ना होता है, और हमारा ये सारे तो ये जो अशोका है इसमें टीरोकार्पस होता है, टीरोकार्पस मार्सुपियम है ना, वो भी लेगुमिनोसी फैमिली वाला ही है। तो अभी एक एग्जाम में ये टीरोकार्पस मार्सुपियम का भी पूछ रखा था कौन सी फैमिली है, लेगुमिनोसी होती है ना, तो ये अशोका का यूज़ पूछा हुआ है। तो यूटेराइन टॉनिक और ऑक्सीटोसिक होता है हमारा अशोका बार्क है ना, इसका जो पार्ट है वो बार्क है ना। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टीराइल डोजेस फॉर्म, स्टीराइल डोजेस फॉर्म में हमारे आई ड्रॉप्स होती है, स्टीराइल होती है। जैसे आइडेंटिफाई द ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम सिंथेटिक सोर्स से, एस्प्रिन ऑब्टेन होता है, स्टाइल सैलिसिलिक एसिड होता है, एस्प्रिन क्या होता है सैलिसिलेट्स में आता है, एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड। जैसे विच थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस इज ऑल्सो टर्म्ड एज प्रोटोन कंसेप्ट, तो एसिड बेस की थ्योरी पढ़ते हो, अरीनस थ्योरी पढ़ते हो है ना, लोवरी ब्रोंस्टेड थ्योरी पढ़ते हो, लेविस एसिड बेस थ्योरी पढ़ते हो है ना, अरीनियस थ्योरी पढ़ते हो, और आपका जो है लोवरी ब्रोंस्टेड। तो प्रोटोन कंसेप्ट होता है ना हमारा, ये लोवरी ब्रोंस्टेड थ्योरी होती है, इसको प्रोटोन कंसेप्ट कहते हो, जिसमें एसिड्स तो प्रोटोन डोनर तो बेस प्रोटोन एक्सेप्टर होते हैं। लेविस एसिड बेस थ्योरी को इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट कहा गया है, क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट है ना। और तो ये इसमें प्रोटोन कंसेप्ट हमारा लोवरी ब्रोंस्टेड थ्योरी होता है। एसिड बेस की थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है ना, इसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है, देख लेना उसको है ना। जैसे वन ऑफ द आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड, तो आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड में तो ब्लैक मस्टर्ड आता है, इसमें सिनिग्रीन एस ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट था, बिल्कुल था। तो कह रहे हैं कि आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड में जो ब्लैक मस्टर्ड है इसका यूज़ पूछा आप लोगों से, काउंटर इरिटेंट होता, तो मैंने आपको टेबल प्रोवाइड करा रखी है ना, तो वो टेबल बढ़िया तरीके से पढ़ो, रिवाइज करो, उसी में से कोग्नोसी का क्वेश्चन बनना है। नेक्स्ट, विच ड्रग आर यूज्ड ओरली टू इवैक्यूएट द बाउल और टू प्रोमोट बाउल एलिमिनेशन, तो इसके लिए आपके वो लैक्सेटिव और कैथार्टिक सिंपल डेफिनेशन से क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड में आपका H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड आ जाएगा, जो स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। डील्स विद प्रॉपर सिलेक्शन एंड यूज ऑफ ड्रग फॉर प्रिवेंशन ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, देखिए डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए, डिजीज को ट्रीट करने के लिए जो प्रॉपर सिलेक्शन है ड्रग का यूज है किस में आता है, ये फार्माकोथेरेप्यूटिक्स में आएगा। किसमें, फार्माकोथेरेप्यूटिक्स का डेफिनेशन होता है ये। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेरिट ऑफ लिक्विड फॉर्म ऑफ डोजेज ऑफ ड्रग, लिक्विड डोज फॉर्म के क्या एडवांटेज है, क्या मेरिट है। ऑनसेट ऑफ एक्शन इज क्विक कंपेयर टू पिल्स, हाँ भाई पिल्स के कंपेयर में भाई इनका ऑनसेट ऑफ एक्शन तो क्विक ही होता है ना, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई मतलब सैचुरेटेड फैटी एसिड, देखो भाई सैचुरेटेड जो होता है इसमें एक तो अनसैचुरेटेड होता है, अनसैचुरेटेड मतलब कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, जैसे OLLA से बताती हूँ, ये अनसैचुरेटेड में आते हैं। सैचुरेटेड में आपका जैसे प्रोपियोनिक एसिड, लोरिक एसिड, स्टीयरिक एसिड, मिरिस्टिक एसिड सारे सैचुरेटेड में आते हैं।
C12H22O11 इज अ केमिकल फॉर्मूला किसका है ना, तो ये हमारे डाइसैकेराइड का होता है, चाहे सुक्रोज कह लो, माल्टोज कह लो, लैक्टोज कह लो, डाइसैकेराइड है इनका फॉर्मूला C12H22O11, क्योंकि ये दो मोनोसैकेराइड से मिलके बने हैं। जब दो मोनोसैकेराइड जैसे ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज जुड़ेंगे तो एक वाटर रिमूव हो जाएगा, है ना, तो C6H12O6 के दो मॉलिक्यूल जोड़ोगे तो C12H24O12 बनना चाहिए, लेकिन एक वाटर रिमूव कर दोगे ना तो C12H22O11 बनता है ना। तो ये लैक्टोज का मतलब कि केमिकल फॉर्मूला लैक्टोज का होता है। लैक्टोज जो है मिल्क शुगर बोलते हो, ग्लूकोज के साथ में गैलेक्टोज होता है लैक्टोज में। जैसे विच इज इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सेरेब्रोसाइड्स में आपका किरासिन आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट है विच ड्रग हेल्प रिड्यूस गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, को कौन सी ड्रग कम कराती है, तो भाई जब आप पेप्टिक अल्सर की ड्रग पढ़ते हो ना तो एक तो पढ़ते हो भाई जो गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को कम कराती है, और दूसरी पढ़ते हो जो न्यूट्रलाइज कराती है एसिड को। एसिड को कोई बेस न्यूट्रलाइज कराएंगे, जो बेस वीक बेस होते हैं जो एंटासिड्स होते हैं। सिस्टमिक और नॉन सिस्टमिक पढ़ते हो, सिस्टमिक में सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम सिट्रेट पढ़ते हो, नॉन सिस्टमिक में आपका डिफरेंट आते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, मेगाल्ड्रेट, है ना, ये सारे पढ़ते हो। तो इसमें पूछा है जो रिड्यूस कराएंगे ना, तो उसमें आपके एक तो एस्ट्रो रिसेप्टर ब्लॉकर्स आते हैं जो रिड्यूस कराते हैं, एक पीपीआई आते हैं जो रिड्यूस कराते हैं, एंटीकोलिनर्जिक्स में पायरेंजिपिन पढ़ते जो रिड्यूस कराते हैं ना, जो एसिड गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को रिड्यूस कराते हैं। तो इसमें आपका सिमेटिडीन दिया हुआ है। जो एस्ट्रो रिसेप्टर ब्लॉकर्स में एस2 ब्लॉकर्स जो होते हैं उसमें टिडीन वाली ड्रग आती है, सिमेटिडीन, रेंटिडीन, फेमोटिडीन, निजाटिडीन, टिडीन वाली आती है ना। तो ये सिमेटिडीन जो है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को रिड्यूस कराएगी। सिमेटिडीन जो है एंजाइम इनहिबिटर भी होता है, जाइनेकोमास्टिया भी कोज करा देता है, याद रख लेना इसके बारे में ये बातें। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ सफेद मोस्टली वन ऑफ द सैपोनिन ग्लाइकोसाइड। तो सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स की जब आप ड्रग पढ़ते हो ना, कौन कौन से आते हैं, डायस्कोरिया, सफेद मुसारी, लिकोरिस, तावरी, ब्राह्मी, जिनसिंग, मोमोडिका, सनेगा, क्वेलिया एंड गोखरू। गोखरू जो डायूरेटिक होता है, ट्राइबोलस टेरेस्ट्रिस जैगोफाइलेसी फैमिली होती है। तो सफेद मुसाली का यूज पूछा है, जनरल टॉनिक होता है ये, ओके। नेक्स्ट है इन विच क्लासिफिकेशन सिस्टम ड्रग आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल कैरेक्टर ऑफ द प्लांट पार्ट और एनिमल पार्ट, है ना। कौन सा क्लासिफिकेशन है जिसमें ड्रग को अरेंज किया गया एक्सटर्नल कैरेक्टर के बेसिस पर, तो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ये सब आता है ना। तो किस में आता है, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। रूट फॉर स्पाइनल अनेस्थेटिक्स, है ना। जो स्पाइनल अनेस्थीसिया दिया जाता है ना, स्पाइनल अनेस्थेटिक्स है, उनके लिए कौन सा रूट से देते हैं, तो इंट्राथीकल रूट जो होता है ना उससे हमारा स्पाइनल अनेस्थीसिया दिया जाता है। जैसे व्हाट इज द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ बिटर आलमंड। देखिए आपके जो साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, है ना, साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं उसमें आप एक तो आपका बिटर आलमंड आता है और दूसरा क्या आता है, वाइल्ड चेरी आता है। बिटर आलमंड का सोर्स पूछा है, तो बिटर आलमंड का सोर्स होता है ड्राई ड्राइड सीड्स ऑफ प्रूनस अमाइगडालस, है ना। और इसका जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है अमाइगडालस से याद रखो अमाइगडालिन, है ना। तो इसमें अमाइगडालिन प्रेजेंट होता है। प्रूनस अमाइगडालस इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है और उसमें अमाइगडालिन प्रेजेंट होता है। किसमें, बिटर आलमंड की बात हो रही है ना। और जो है ये क्या है हमारा साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड में आता है। और ठीक है, तो इसकी फैमिली जो होती है वो रोजेसी होती है। कौन सी होती है, रोजेसी होती है, ओके। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई वन ऑफ द एटिपिकल न्यूरोलैप्टिक। जो आप न्यूरोलैप्टिक मतलब कि आपकी जो एंटीसाइकोटिक ड्रग होती है ना, है ना, न्यूरोलैप्टिक एंटीसाइकोटिक, है ना, जो एंटीसाइकोटिक ड्रग पढ़ते हो तो उसमें ना एटिपिकल कौन सी आती हैं, तो एटिपिकल जो एंटीसाइकोटिक्स है हमारा उसमें, है ना, को आप पढ़ते हो ये ओलेंजापिन आता है ना, क्लोजापिन, ओलेंजापिन, क्विटियापिन आता है, जिप्रासोडोन, अरिपिप्राजोल, रिस्पेरिडोन आता है, साथ में सल्पिराइड भी आता है, ओके। तो ये सारे हमारे एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स होते हैं। जैसे आइसोलेशन, प्योरिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर कंसिडर्ड एज, है ना। जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको आइसोलेट करना, उनको प्यूरिफाई करना, उनको आइडेंटिफाई करना, ये सब हमारा केमिकल इवैल्यूएशन में आता है। किस में आता है, केमिकल इवैल्यूएशन में। नेक्स्ट है विच सोल्यूशन हैज़ एन ऑस्मोटिक प्रेशर लोअर दैन दैट ऑफ 0.9% वेट पर वॉल्यूम NaCl। 0.9% वेट पर वॉल्यूम NaCl से कम अगर ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ना तो वो आपके हाइपोटोनिक सोल्यूशन होंगे, और अगर इससे ज़्यादा होगा तो वो हाइपरटोनिक होगा, और जो बिल्कुल इतना होगा ना 0.9% वेट पर वॉल्यूम NaCl का जितना होगा वो आपका आइसोटोनिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल। तो देखिए जो आपके
सेकेंडरी पैकेजिंग में आते हैं, वो बॉक्सेस होते हैं जो सेकेंडरी पैकेजिंग में आते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हेटेरोपॉलीसैकेराइड। देखिए जब आप कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन पढ़ते हो तो उसमें आपके मोनोसैकेराइड होते हैं, है ना, फिर ओलिगोसैकेराइड होते हैं, फिर पॉलीसैकेराइड पढ़ते हो। पॉलीसैकेराइड में आपके होमोपॉलीसैकेराइड पढ़ते हो और आपके हेटेरोपॉलीसैकेराइड पढ़ते हो, है ना। होमोपॉलीसैकेराइड जिसमें कि सेम एक ही जैसे मोनोमर मिलके जुड़े होते हैं पॉलीसैकेराइड में, है ना, जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन, ये सेलुलोज, ये आपके होमोपॉलीसैकेराइड है। हेटेरो में डिफरेंट आपके मोनोमर्स जुड़े होते हैं, है ना। तो आपका हेटेरोपॉलीसैकेराइड में आपका हाई एलुरोनिक एसिड आ जाएगा, हिपैरिन भी आता है, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट आता है ना, तो ये आपका हाई एलुरोनिक एसिड हमारा हेटेरोपॉलीसैकेराइड में आता है। ओके, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द मेंबर्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन सिफालोस्पोरिन। तो सिफालोस्पोरिन की जनरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए फर्स्ट जनरेशन में मैंने आपको बता रखा है, सारे आपने सिफा वाले याद रखना है, सिफा वाले, सिफालोथीन, सिफालिक्सिन, सिफाजोलिन, सिफाराडिन, है ना, एक्सेप्ट सिफाक्लोर, सिफाक्लोर को छोड़ के। सिफाक्लोर आपकी सेकंड जनरेशन में आती है, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन में सारे सिफा वाले आएंगे एक्सेप्ट सिफाक्लोर, है ना, तो आपका सिफालिक्सिन फर्स्ट जनरेशन वाली में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है विच इज ऑल्सो टर्म्ड एज थायमिन। तो थायमिन किसे कहते हो? देखो भाई विटामिन के ये कॉमन नेम है, विटामिन B1 जो है इसको थायमिन बोलते हो, B2 जो होता है उसको राइबोफ्लेविन बोलते हो, B3 जो होता है उसको नायासिन बोलते हो, B4 नहीं होता, B5 हमारा पेंटोथेनिक एसिड होता है, B6 हमारा पायरोक्सिन होता है, B7 हमारा बायोटीन होता है, B8 नहीं होता, B9 हमारा फोलिक एसिड होता है, B10 और B11 नहीं होता, B12 जो होता है साइनोकोबालामीन होता है। ठीक है, सारे याद रखने हैं आपने। B1 का थायमिन आपसे पूछा हुआ है। नेक्स्ट है प्रोटीन सिंथेसिस अगर। तो प्रोटीन जो सिंथेसिस होती है अगर इन सेलुलर स्ट्रक्चर दैट एग्जिस्ट बोथ इन प्रोकैरियोट्स एज वेल एज यूकैरियोट्स कोल्ड। तो प्रोटीन की सिंथेसिस हमारे राइबोसोम्स में होती है। राइबोसोम्स को ना प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं, है ना। इनमें प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ आंवला, वन ऑफ द हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स। देखिए आंवला जो होता है आपका हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स में आता है ना। टैनिन्स पढ़ते हो, हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स है, कंडेंस टैनिन्स होते हैं, तो आपके हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स में आंवला आता है। आंवला का सोर्स क्या होता है? आंवला का सोर्स क्या होता है? अम्बिलिका ऑफिसिनालिस, है ना। अम्बिलिका ऑफिसिनालिस होता है, ऑफिसिनालिस। और इसकी फैमिली कौन सी होती है? यूफोरबिएसी होती है ना। ये फैमिली आपकी कैस्ट्रोल की भी होती है। यूफोरबिएसी जो आंवला की होती है वो कैस्ट्रोल की होती है ना। तो आंवला का जो इसका यूज़ पूछा है तो डायूरेटिक होता है और लैक्सेटिव होता है आंवला। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टिलोवरी एसिड एंड बेस। देखिए एसिड बेस की थ्योरी पढ़ते हो, अरेनियस थ्योरी, ब्रोंस्टिलोवरी थ्योरी और लैविस एसिड बेस थ्योरी। तो ब्रोंस्टिलोवरी कंसेप्ट जो है उसके अकॉर्डिंग एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। एसिड्स तो प्रोटोन डोनर जो प्रोटोन को डोनेट करते हैं, बेस हमारे प्रोटोन एक्सेप्टर जो प्रोटोन को एक्सेप्ट करेंगे, है ना। तो ब्रोंस्टिलोवरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड्स आर प्रोटोन डोनर, बेस आर प्रोटोन एक्सेप्टर। नेक्स्ट है डैश इज द टाइप ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में क्वेश्चन है। तो ये जो दिया हुआ एक टाइप है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, इन विच ड्रग्स आर गिवन टू द पेशेंट फ्रॉम नर्सिंग स्टेशन से ही ड्रग जो है पेशेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट की जाती है ना। एंड फार्मेसी सप्लाइज फ्रॉम द ड्रग स्टोर। तो देखिए आपके फ्लोर स्टॉक सिस्टम में होता है ये। नेक्स्ट है डिजीज इज कोड। फंजाई जो है कौन कौन सी डिजीज कोज करती है? तो फंगस जो है एथलीट फूड कोज कराती है, रिंग वॉर्म है, धोबीच, ये सारे डिजीज जो है फंगस कोज कराती है। नेक्स्ट डैश इज द प्रोसेस विच इन्वॉल्व सोकिंग ऑफ द पाउडर क्रूड ड्रग। कह रहे जो पाउडर क्रूड ड्रग होता है उसको सोक करते हैं किसी साथ में विद द मेंस्ट्रम इन ए क्लोज्ड वेसल फॉर एनफ टाइम फॉर द मेंस्ट्रम, ताकि मेंस्ट्रम जो है पेनिट्रेट कर जाए सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ द क्रूड ड्रग, है ना। तो पाउडर क्रूड ड्रग को मेंस्ट्रम के साथ में भाई क्लोज वेसल में रख दिया, है ना, ताकि वो मेंस्ट्रम जो है वो ड्रग में पेनिट्रेट कर जाए, है ना। और एंड डिजोल्व द सोल्यूबल कॉन्स्टेंट डिजोल्व हो जाए। तो ये आपका मैसीरेशन में होता है। किस में होता है ये? मैसीरेशन। नेक्स्ट है एंटी माइक्रोबियल एजेंट बैक्टीरियासाइडल ना। तो हमारे एंटी माइक्रोबियल होते हैं वो बैक्टीरियासाइडल होते हैं जो बैक्टीरिया को किल कर देंगे। एक आपके बैक्टीरियोस्टैटिक होता है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनिबिट करा देते हैं, है ना। तो सिडल में कौन से? जैसे पेनिसिलिन हो गया, सिफेलोस्पोरिन हो गया, एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक की बैक्टीरिया सिडल होती है। स्टैटिक में आपका टेट्रासाइक्लिन है, क्लोरमफेनिकोल होता है ना। इनका स्टैटिक एक्शन होता है, ये ग्रोथ को इनिबिट कराती है ना। तो टेट्रासाइक्लिन, क्लोरमफेनिकोल आपकी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है बट ये बैक्टीरियोस्टैटिक होती है। ओके, नेक्स्ट है तो बैक्टीरियासाइडल में आपको सिफालोस्पोरिन दिया है। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बायो अवेलेबिलिटी एंड मार्क द करेक्ट, ठीक है।
मतलब कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी का ऑर्डर क्या डिक्रीजिंग, मतलब कि सबसे पहले लिखो जिसकी सबसे ज़्यादा बायोअवेलेबिलिटी है, फिर उससे कम वाला, फिर उससे कम वाला। तो आपको 4 आपको दिए हुए हैं, जिस कंप्रेस टैबलेट है, सोल्यूशन है, कैप्सूल, सस्पेंशन है, इनका आपने बताना है। तो भाई सबसे ज़्यादा बायो अवेलेबिलिटी हमारे सोल्यूशन की होती है, सबसे सोल्यूशन की, उसके बाद सस्पेंशन, फिर कैप्सूल, फिर कंप्रेस्ड टैबलेट्स। ओके, नेक्स्ट है व्हेन डोज ऑफ ए ड्रग आर रिपीटेड इन क्विक सक्सेशन। कह रहे हैं जब डोज है, ड्रग की डोज को रिपीट कर रहे हो क्विक सक्सेशन में, बहुत जल्दी जल्दी से जो है रिपीटेडली ड्रग की डोज रिपीट की जा रही है, और रिडक्शन इन रेस्पॉन्स है ना, रेस्पॉन्स रिड्यूस हो जाएगा, उसे क्या कहोगे, उसे कहोगे टैकीफाइलैक्सिस। इसके लिए ना रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस भी कहते हो इसको, क्या बोलते हो, रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस भी इसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 व्हाट आर द पेनल्टी फॉर हु एवर कंट्रावेंस द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट है ना। ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज़ में आपको ऑफेंसेस और पेनल्टीज़ के ऊपर क्वेश्चन है। ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज़ 1954 का जो है ना, तो इसके क्या ऑफेंस और पेनल्टीज़ है। कह रहे इन केस ऑफ फर्स्ट कन्विक्शन, अगर फर्स्ट कन्विक्शन है तो कह रहे इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ और फिर विद फाइन और बोथ है ना। इम्प्रिजनमेंट होगा जो एक्सटेंड हो जाएगा 6 मंथ तक हो सकता है, और फाइन और दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज़ एक्ट जो है उसके ऑफेंसेस और पेनल्टीज़ हैं। नेक्स्ट है 4th जनरेशन सिफालोस्पोरिन। देखो ये 4th, मैंने आपको सिफालोस्पोरिन की 1st जनरेशन में सिफा वाले बताए, और जो 4th है ना उसमें 2 याद कर लो, सिफपिम और सिफपिरोम। सिफपिम दिया है, सिफपिरोम होता है, सिफपिरोम, सिफपिरोम, ये 2 याद कर लो है ना। फर्स्ट में सिफा वाले एक्सेप्ट सिफाक्लोर है ना, और एक सिफिरोक्सिम एक्सिटिल वो भी आता है 2nd जनरेशन में है ना। जो फर्स्ट में सिफा वाले आएंगे एक्सेप्ट सिफाक्लोर 2nd जनरेशन में है, 2nd में सिफिरोक्सिम भी याद कर लेना, ठीक है, और 4th में ये आपके सिफिक्सिम सिफपिरोम हो गया। नेक्स्ट है व्हाट इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ मोस्ट एंजाइम। देखिए एंजाइम्स जो होता है वो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ही एक्टिवेट होते हैं, ऐसा नहीं होता किसी भी टेम्परेचर पे एक्टिवेट हो जाएंगे, उनके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, ऑप्टिमम पीएच होता है एंजाइम्स के लिए। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर हमारा कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है एंजाइम्स के लिए। ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स के लिए 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द ड्रग इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ब्रोंकियल सिक्रेशन। ब्रोंकियल सिक्रेशन का प्रोडक्शन इंक्रीज कराती है, एंड रिड्यूस इट्स विस्कोसिटी, उसका विस्कोसिटी कम करा देगी ब्रोंकियल सिक्रेशंस का, टू फैसिलिटेट इट्स रिमूवल बाय कफिंग। तो ये हमारे एक्सपेक्टोरेंट्स होते हैं ना। क्या होता है एक्सपेक्टोरेंट, एक्सपेक्टोरेंट जो है कैसे काम करते हैं, इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ब्रोंकियल सिक्रेशंस एंड रिड्यूस इट्स विस्कोसिटी टू फैसिलिटेट इट्स रिमूवल बाय कफिंग है ना। तो एक्सपेक्टोरेंट्स को आप म्यूकोकाइनेटिक्स भी बोलते हो ना। तो इसमें आपके ब्रोंकियल सिक्रेशन एनहेंसर्स आते हैं और एक आपके म्यूकोलिटिक्स आते हैं है ना। ब्रोंकियल सिक्रेशन एनहेंसर में गुइफेनासिन हो गया, बाल्सम ऑफ टोलू, वस्का, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम पोटाशियम सिट्रेट, सोडियम आयोडाइड, ये सारे आते हैं। म्यूकोलिटिक्स में आपका ब्रोमहेक्सिन, एम्ब्रोक्सोल, एस्टाइलसिस्टिन, कार्बोसिस्टिन, ये ड्रग्स आती है ना। बाकी फिर एंटीटसिव्स होते हैं आपके जो कफ सेंटर को सप्रेस करा देते हैं। एंटीटसिव्स में जो ओपियोड में कोडीन, फोलकोडीन आता है, नॉन ओपियोड में डेक्स्ट्रोमिथोर्फन, क्लोफिडियानोल आता है ना, डेक्स्ट्रोमिथोर्फन आता है और क्लोफिडियानोल आता है नॉन ओपियोइड्स में है ना। और बाकी आपके सारी ड्रग आती है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन है ये, वैसे मैंने क्लासिफिकेशन का वीडियो बना के भी डाल दिया है ना। चलो भैया नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 कंसल्टेटिव कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट शेल नॉट एक्सीड डैश मेंबर्स है ना। तो जो एनडीपीएस एक्ट है हमारा 1985 का है, बिल्कुल है 1985 का। तो इसके अकॉर्डिंग जो कंसल्टेटिव कमेटी होती है ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करती है, शेल नॉट एक्सीड 20 मेंबर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इसमें कितने 20 से ज़्यादा मेंबर नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडियाज इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर शेल होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी ईयर्स। तो ये आपका 5 ईयर्स के लिए होते हैं पीसीआई के मेंबर्स है ना। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ विटामिन के, देखिए भाई विटामिन के ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करता है, ब्लड की क्लोटिंग में है ना। 2, 7, 9, 10 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। विटामिन के की डेफिशिएंसी से डिफेक्टिव ब्लड क्लोटिंग हो जाएगा, हेमरेज हो जाता है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं है ना। तो किसके लिए रिक्वायर है, इट इज़ रिक्वायर फॉर द सिंथेसिस ऑफ वेरियस प्रोटीन नीडेड फॉर द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लोटिंग है ना। ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करता है विटामिन के। नेक्स्ट है डैश स्मॉल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है सिचुएटेड इन द नेक में प्रेजेंट है ये, एंटीरियर टू ईसोफेगस, ईसोफेगस के एंटीरियरली होता है ये, एंड सपोर्टेड बाय थायरॉइड, क्रिकोइड, आर्टिनोइड कार्टिलेज। तो ये हमारे लैरिंग्स होता है, क्या होता है लैरिंग्स। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पोनेंट इन टैबलेट आर इंटेंडेड टू प्रमोट फ्लो ऑफ ग्रेन्यूल्स। देखिए ग्रेन्यूल्स के फ्लो को प्रमोट करा रहे हैं, जो फ्लो प्रोमोटर्स जिन्हें आप बोलते हो ना, फ्लो ऑफ ग्रेन्यूल्स को प्रमोट कराएंगे या पाउडर मटेरियल बाय रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स के बीच में फ्रिक्शन को रिड्यूस करा के ग्रेन्यूल्स का फ्लो प्रमोट कराता है। ये हमारे ग्लाइडेंट्स होती है जिन्हें हम क्या कहते हैं, फ्लो प्रोमोटर्स भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मिनिमम एरिया विच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिटेल ड्रग स्टोर, है ना। मिनिमम एरिया जो है रिटेल ड्रग स्टोर के लिए आपका 10 स्क्वायर मीटर होता है, होलसेल ड्रग स्टोर के लिए भी 10 स्क्वायर मीटर होता है, लेकिन दोनों के लिए कहेंगे तो आपका 15 स्क्वायर मीटर होगा। नहीं तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, भाई कौन सी कम्युनिकेबल है कौन सी नॉन कम्युनिकेबल, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नॉन कम्युनिकेबल में आपका आता है जैसे डायबिटीज़ है, कैंसर है, रोमैटिक फीवर है, सारे नॉन कम्युनिकेबल हैं। नेक्स्ट है टू प्रिवेंट आइसोनियाजिड इंड्यूस्ड न्यूरोपैथी। आइसोनियाजिड क्या है, आपकी फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग होती है, फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग होती है आइसोनियाजिड, है ना। तो देखिए करेक्ट, इसकी ये जो आइसोनियाजिड है ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी करा देती है, न्यूरोटॉक्सिटी करा देती है। तो कह रहे आइसोनियाजिड इंड्यूस पेरिफेरल न्यूरोपैथी, जो न्यूरोटॉक्सिटी है उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करोगे भाई, आइसोनियाजिड के साथ में विटामिन B6 देते हैं जिसको पायरोक्सिन कहते हैं। पायरोक्सिन को एडमिनिस्टर किया जाता है क्योंकि आइसोनियाजिड जो है ये विटामिन B6 की डेफिशिएंसी करा देती है, जिससे आपकी पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए आइसोनियाजिड के साथ में विटामिन B6 देते हैं। ओके, नेक्स्ट है डाईहाइड्रोपिरिडिन रिंग कंटेनिंग कैल्शियम चैनल ब्लोकर। तो आपका निफेडिपिन जो होता है, निफेडिपिन, एम्लोडिपिन या डिपिन वाले जो कैल्शियम चैनल ब्लोकर्स होते हैं, इनमें कौन सा रिंग होता है, डाईहाइड्रोपिरिडिन रिंग प्रेजेंट होता है ना। फिनाइल अल्काइल अमीन डेरिवेटिव जो होता है, फिनाइल अल्काइल अमीन डेरिवेटिव कौन सा होता है, फिनाइल अल्काइल अमीन डेरिवेटिव में हमारा विरापेमिल आता है, बेंजोथायाजिपिन्स में डिल्टाज़ैम आता है और डाईहाइड्रोपाइरिडिन रिंग में हमारा निफेडिपिन आता है। ये तीनों मैंने आपको कैल्शियम चैनल ब्लोकर्स बताए ना। सॉलिड फैट इंडेक्स इज डिटरमाइंड बाय, तो सॉलिड फैट इंडेक्स इज डिटरमाइंड बाय, तो इसके लिए आपका डायलेटोमेट्री आता है ना। कई बार इसका फुल फॉर्म भी पूछ ले, SFI सॉलिड फैट इंडेक्स। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन आयोनिक इमल्सिफाइंग एजेंट। देखिए आपके इमल्सिफाइंग एजेंट्स होते हैं उनमें नॉन आयोनिक में आपके ट्विंस और स्पैंस आते हैं, ट्विंस और स्पैंस नॉन आयोनिक में आते हैं, है ना। बाकी आपका अनायोनिक जो होता है, अनायोनिक में आपका SLS आता है, सोडियम लोरेट सल्फेट, जिसकी HLV वैल्यू 40 होती है, एग्जाम में पूछी हुई है ना। तो ये अनायोनिक में आ गया। कटायनिक में हमारा जैसे बेंजलकोनियम क्लोराइड हो गया, सिटाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड हो गया, है ना, सेट्रीमाइड है, ये हमारे कटायनिक बता रही हूँ मैं आपको। और आपका जो है नॉन आयोनिक में स्पैंस और ट्विंस आ गए, तो आपको स्पैंस मिला है ना। तो स्पैंस आपके नॉन आयोनिक इमल्सिफाइंग एजेंट्स में आते हैं। जैसे बायो अवेलेबिलिटी की डेफिनेशन तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत से एग्जाम में बहुत बार आई है ना। बायो अवेलेबिलिटी रेफर्स टू, तो ये होता है रेट एंड एक्सटेंट ऑफ थेरेप्यूटिकली एक्टिव ड्रग दैट रीचेज सिस्टमिक सर्कुलेशन, है ना। तो ये बहुत बार बायोअवेलेबिलिटी की डेफिनेशन पूछते हैं। जैसे पुअरली मैन्युफैक्चर टैबलेट में हैव स्मॉल पिन होल्स ऑन द टैबलेट, इसे क्या कहोगे, इसे हम पिकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, टैबलेट का डिफेक्ट पे क्वेश्चन है तो ये पिकिंग होता है। जैसे स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक्स इज इंक्लूडेड इन विच शेड्यूल, है ना। तो शेड्यूल के ऊपर क्वेश्चन है भाई, स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक्स का शेड्यूल ऐसा आता है। नेक्स्ट है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड। देखिए ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बन रहा है भाई, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड से बनते हैं। कि ग्लूकोज में 6 कार्बन है, पायरुविक एसिड 3 कार्बन का कंपाउंड है, इसलिए 2 पायरुविक एसिड बनते हैं एक ग्लूकोज से। तो ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होने ग्लाइकोलिसिस होता है, और अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है तो ही ये पायरुविक एसिड बनेगा। अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है ना, आपका ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या होता है, लैक्टिक एसिड बनता है ना। तो ऐसे भी आता है कि भाई अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस है तो ग्लूकोज से क्या बनेगा भाई, लैक्टिक एसिड बनता है ना। ठीक है, नेक्स्ट है एस्ट्रियोनाम इज तो एस्ट्रियोनाम क्या है, तो भाई हमारा जो मोनोबैक्टम होता है, जब आप बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक पढ़ते हो, पेनिसिलिन है, सिफेलोस्पोरिन से, कार्बापिनम्स एंड मोनोबैक्टम। मोनो का मतलब एक है ना, इनमें एक रिंग होती है इसलिए मोनोबैक्टम कहते हैं। तो इसमें आपका एजिट्रियोनाम आता है, कार्बापिनम्स में इमिपिनम, मीरोपिनम, फेरोपेनम आता है ना, और इसमें एजिट्रियोनाम मोनोबैक्टम में आता है। जैसे BCG वैक्सीन क्या है भाई, BCG बैसिलस कालमेट ग्वारिन फुल फॉर्म होता है। BCG बैक्टीरियल लाइव एटेन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन में आता है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन BCG का इंट्राडर्मल रूट से दिया जाता है भाई। ओके, नेक्स्ट है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट विच इज ए
थायाजोलिडिन डाइओन डेरिवेटिव। तो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। थायाजोलिडिन डाइओन्स में रोसी एंड पायो दो याद रखते हो, रोसी पायो है ना, रोसी ग्लिटाजोन एंड पायोग्लिटाजोन आपका थायाजोलिडिन डाइओन डेरिवेटिव होते हैं जो आपके ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स में आते हैं, है ना। जैसे सैकरिन इज स्वीटर देन सुक्रोज। देखिए सैकरिन जो होता है आपका वो स्वीटर होता है सुक्रोज से, तो 50 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज होता है। एक आपका एस्पार्टेम होता है वो 200 टाइम्स स्वीटर होता है सुक्रोज से, और जो सैकरिन है वो 500 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज होता है। जैसे प्रिकर्सर ऑफ थायरोक्सिन, एपिनेफ्रिन एंड नोरेपिनेफ्रिन, है ना। तो थायरोक्सिन का प्रिकर्सर आपका टायरोसिन अमीनो एसिड होता है ना। आपका एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन, इन सब का प्रिकर्सर आपका टायरोसिन अमीनो एसिड है। ऐसा ऑप्टिक न्यूराइटिस इज साइड इफेक्ट ऑफ। ऑप्टिक न्यूराइटिस साइड इफेक्ट किसका? इथेम्ब्यूटोल का होता है। इथेम्ब्यूटोल का साइड इफेक्ट आप देखोगे तो क्या होता है? ऑप्टिक न्यूराइटिस करा देते हैं। इथेम्ब्यूटोल आपकी फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग में ही आती है ना। तो आपकी जो फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग है सारी की सारी का ना साइडल एक्शन होता है, मतलब कि बैक्टीरिया साइडल होती है सारी की सारी, किसको छोड़ के? इथेम्ब्यूटोल को छोड़ के। इसका स्टैटिक एक्शन होता है, ये बैक्टीरिया स्टैटिक एक्शन शो करती है ना। और ऑप्टिक न्यूराइटिस करा देते हैं हमारे इथेम्ब्यूटोल। नेक्स्ट है एपिनेफ्रिन इज एडेड इन लोकल एनेस्थेटिक। देखिए लोकल एनेस्थेटिक्स जो होते हैं उनमें ना एपिनेफ्रिन को ऐड किया जाता है। एपिनेफ्रिन को आप एड्रेनलिन भी कहते हो। तो क्यों ऐड करते हैं? टू प्रोलॉन्ग द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक। लोकल एनेस्थेटिक का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को प्रोलॉन्ग कराने के लिए। जैसे बाइल इज प्रोड्यूस बाय, देखिए बाइल जो होता है लीवर में बनता है, बिल्कुल सही है। और बाइल इज स्टोर्ड इन, कहीं स्टोर्ड इन, तो बाइल ना गॉल ब्लैडर में जाके बाइल स्टोर होता है, लीवर में बाइल बनता है। नेक्स्ट लीवर माइक्रोसोमल एंजाइम्स आर स्टिमुलेटेड बाय। एंजाइम इंड्यूसर की बात हो रही है, एंजाइम इंड्यूसर की। तो एंजाइम इंड्यूसर में हमारा फिनोबार्बिटोन आ जाएगा जो आपका लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचुरेट होता है फिनोबार्बिटोन। तो ये हमारा क्या होता है? क्या होता है? ये एंजाइम इंड्यूसर होता है। नेक्स्ट लार्जेस्ट ऑर्गन, हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन क्या होता है? स्किन होता है। 5-HT3 एंटागनिस्ट यूजर एंटी एमिटिक। एंटी एमिटिक में 5-HT3 जो आपके एंटागनिस्ट है उसमें ऑन्डानसिट्रोन, सिट्रोन वाले ऑन्डानसिट्रोन, ग्रानिसिट्रोन, ये आपके 5-HT3 के एंटागनिस्ट होते हैं। नेक्स्ट है विच विटामिन कंटेन स्टीरोइडल स्ट्रक्चर, है ना। तो स्टीरोइडल हमारा विटामिन डी स्टीरोइडल होता है ना। और आपका विटामिन डी क्या है? स्टीरोइडल, मतलब कि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है। साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन न्यूक्लियस होता है ना, स्टीरोइडल न्यूक्लियस वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है सील कोटिंग इज अप्लाइड। तो सील कोटिंग क्यों करते हैं भाई? टू प्रिवेंट मॉइस्चर पेनिट्रेशन टू टेबलेट को, है ना। तो सील कोटिंग जो आपके सिरप कोटिंग के डिफरेंट स्टेप होते हैं, सब कोटिंग, सील कोटिंग, है ना। तो उसमें आपका सील कोटिंग जो होता है मॉइस्चर पेनिट्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए करते हैं। और सब कोटिंग जो होता है वो आपका टू बल्क द, जो उसका टेबलेट होता है उसको बल्क बढ़ाने के लिए सब कोटिंग किया जाता है ना। तो आपका जो सील कोटिंग करेंगे टू प्रिवेंट मॉइस्चर पेनिट्रेशन टेबलेट। देखिए डायूरेटिक्स जो होते हैं इनका क्या यूज़ होता है ये आप लोगों से पूछा हुआ है ना। तो देखिए डायूरेटिक्स क्या कराएंगे? डायूरेसिस कराते हैं। क्या कराते हैं? डायूरेसिस कराते हैं। डायूरेसिस का मतलब हो गया लॉस ऑफ सोडियम एंड वाटर इन द यूरिन, है ना। तो इंक्रीज द रेट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन बाय द किडनी। ओके, तो क्या कराएंगे? यूरिन फॉर्मेशन का जो रेट है, रेट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन जो है वो इंक्रीज करा देंगे, डायूरेसिस करा देंगे, है ना, डायूरेटिक्स। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ द इंसुलिन हार्मोन। तो इंसुलिन हार्मोन के क्या फंक्शन है? फाउंड इन द पैंक्रियाज, है ना। तो इंसुलिन आपको पता ही है पैंक्रियाज में आयलेट ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल्स जो होती है वहाँ से इंसुलिन सिक्रेट होता है। तो इंसुलिन के फंक्शन क्या होती है भाई? इंसुलिन जो है क्या करे? ग्लूकोज के लेवल को कम कराता है। क्या कराता है इंसुलिन? ग्लूकोज के लेवल को कम कराता है। देखिए डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज, ब्लड का ग्लूकोज लेवल कम कराता है। तभी तो जब इंसुलिन की कमी होती है तो ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि डायबिटीज़ के केस में होता है, इंसुलिन कम हो जाता है तो ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है। हाइपरग्लाइसेमिया, ग्लाइकोस यूरिया में ग्लूकोज ज़्यादा होगा तो यूरिन में भी जाएगा ग्लूकोज, ग्लाइकोस यूरिया हो जाता है, डायबिटीज़ में देखने को मिलता है ना। तो इंसुलिन करता क्या है? ब्लड का ग्लूकोज कम कराता है। ऑल्टर प्रोटीन एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म। ओके, नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948। देखिए 1948 में आपका फार्मेसी एक्ट आता है, फैक्ट्री एक्ट आता है और मिनिमम वेजेस एक्ट आता है। 3 एक्ट आते हैं, फार्मेसी, फैक्ट्री एक्ट एंड मिनिमम वेजेस एक्ट आता है। तो फार्मेसी एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए रेगुलेशन ऑफ प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, है ना। तो इंडिया में जो फार्मेसी की प्रैक्टिस को रेगुलेट करना, रेजिंग द स्टेटस ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, फार्मेसी के प्रोफेशन का जो स्टेटस है उसको रेज करना, ये क्या है? आपके ऑब्जेक्टिव है किसके? फार्मेसी एक्ट के, 1948 का है अपना फार्मेसी एक्ट। नेक्स्ट है इलेक्टेड मेंबर ऑफ पीसीआई। देखिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो पीसीआई होती है उसके इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं ना उसके ऊपर क्वेश्चन बना है, इलेक्टेड मेंबर, है ना। तो आप लोग पर 3 टाइप के मेंबर्स होते हैं, इलेक्टेड होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं, एक्स ऑफिशियो होते हैं। तो इलेक्टेड मेंबर जो पीसीआई के उनके बारे में पूछा हुआ है। कह रहा 6 मेंबर इलेक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। कह रहा 6 मेंबर्स जो होते हैं ना उनको तो यूजीसी इलेक्ट करेगी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है वो इलेक्ट करता है 6 मेंबर्स को, जो इलेक्टेड मेंबर उनकी बात हो रही है।
एक मेंबर इलेक्टेड बाय स्टेट काउंसिल, स्टेट काउंसिल एक मेंबर इलेक्ट करेगी, हु शैल बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, और 1 मेंबर इलेक्टेड बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, है ना। तो ये है हमारे पीसीआई के इलेक्टेड मेंबर। 6 मेंबर तो यूजीसी इलेक्ट करेगा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, एक मेंबर स्टेट काउंसिल इलेक्ट करेगी, हु शैल बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, और एक मेंबर इलेक्टेड बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ द इंडिया। ओके, नेक्स्ट लैक्सेटिव्स के बारे में पूछा हुआ है भाई, लैक्सेटिव ड्रग दैट प्रोमोट द इवैक्यूएशन ऑफ बाउल के इवैक्यूएशन को प्रमोट कराती है ना, और कॉन्स्टिपेशन में भी यूज़ करते हो। तो एग्जाम्पल क्या है लैक्सेटिव के, तो आप ड्रग पढ़ते हो जो कॉन्स्टिपेशन में यूज़ होती है ना, तो उसमें आपके जो बल्क फॉर्मिंग होती है, बल्क फॉर्मिंग जो होती है जिसमें डाइटरी फाइबर में ब्रैन साइलियम होता है, ये सब गोल आता है ना, ये सब आपके बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स आते हैं। उसके बाद आपका स्टिमुलेंट परगेटिव आते हैं, एक आपके स्टूल सॉफ्टनर आते हैं, स्टिमुलेंट परगेटिव आते हैं, और एक ऑस्मोटिक परगेटिव आते हैं। तो स्टिमुलेंट परगेटिव में हमारा देखिए इसमें जो एग्जांपल लिखे हुए ना, डोक्यूसेट है, सेना है, ये डोक्यूसेट और सेना तो हमारे किस में स्टिमुलेंट परगेटिव में आते हैं। स्टिमुलेंट परगेटिव में मैंने आपको डाइफिनाइल मिथेन्स जो बताए थे ना, डाइफिनाइल मिथेन्स बताए थे, उसमें मैंने आपको 3 ड्रग बताए। डाइफिनाइल मिथेन्स जो थे स्टिमुलेंट परगेटिव में, उसमें मैंने आपको 3 ड्रग बताई थी। कौन कौन सा, सोडियम पिकोसल्फेट होता है, एक आपका डोक्यूसेट दिया है ना, और आपका फिनोफ्थलीन, सोडियम पिकोसल्फेट एंड डोक्यूसेट, ये जो है हमारे क्या होते हैं, स्टिमुलेंट परगेटिव में डाइफिनाइल मिथेन्स में आते हैं। फिर एंथ्राक्विनोन्स में आपके सेना कैस्केरा आता है, 5-HT4 एगोनिस्ट बताया था, टीगासिरोड, है ना। ये सब ड्रग हमने देखी थी। एंथ्राक्विनोन्स में हमारा सेना कैस्केरा, और आपका कैस्ट्रोल भी इसमें आता है। ये स्टिमुलेंट परगेटिव होते हैं सारे। फिर आपके लैक्टुलोज जो है ना, ये ऑस्मोटिक परगेटिव में, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम सल्फेट, है ना, और आपका जो सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट है लैक्टुलोज, ये आपके ऑस्मोटिक परगेटिव में आते हैं। तो ये सारा जो है हमारे जो हम ड्रग पढ़ते हैं कॉन्स्टिपेशन वाले, उसका क्लासिफिकेशन से है ना, ठीक है। तो ये डोक्यूसेट, सेना, लैक्टुलोज, ये हमारे क्या आ जाएंगे, लैक्सेटिव होते हैं, जो ड्रग क्या कराती है, प्रमोट द इवैक्यूएशन ऑफ बाउल्स एंड यूज इन कॉन्स्टिपेशन। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। तो आप ह्यूमन बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू पढ़ते हो, एपिथेलियल टिश्यू पढ़ते हो, नर्वस टिश्यू पढ़ते हो, मस्कुलर टिश्यू पढ़ते हो। 4 टाइप के टिश्यूज़ होते हैं आपके, है ना। तो कनेक्टिव टिश्यू का क्या फंक्शन है भाई, कनेक्टिव टिश्यू इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द बॉडी एंड इट्स ऑर्गन। भाई बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, बिल्कुल करता है, प्रोटेक्ट करता है बॉडी को और इसके ऑर्गन्स को, बिल्कुल सही है। इट प्रोवाइड इम्यूनिटी टू द बॉडी, देखिए बॉडी को इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। तो कह रहे इट स्टोर एनर्जी एज रिजर्व फैट के रूप में एनर्जी भी स्टोर करता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंप्लीट बायोलॉजिकली एक्टिव कॉन्जुगेटेड एंजाइम इज कॉल्ड। जो बायोलॉजिकली एक्टिव कॉन्जुगेटेड कंप्लीट एंजाइम जो होता है ना, वो होलो एंजाइम होता है। होलो एंजाइम कंप्लीट एंजाइम होता है। होलो एंजाइम जो होता है किससे मिलकर बना होता है, एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम, एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम क्या होता है, होलो एंजाइम होता है, जो कंप्लीट एंजाइम होता है। जैसे अकॉर्डिंग टू मेडिकल एंड टॉयलेट प्रेपरेशन एक्ट 1955, मेडिकल एंड टॉयलेट प्रेपरेशन एक्ट 1955 का है, इसके अकॉर्डिंग पनिशमेंट फॉर कन्वीवेंस ऑफ ऑफेंस बाय ओनर और ऑक्यूपायर ऑफ लैंड शैल बी इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच may extend टू डैश और विद फाइन विच may extend टू डैश और बोथ, है ना। तो एमटीपी जो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1955 है, उसके ऑफेंसेस और पेनल्टी से क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए कह रहे इम्प्रिजनमेंट जो होती है विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ एंड फाइन विच में एक्सटेंड टू 500 रुपीज़, है ना। 6 महीने का आपका इम्प्रिजनमेंट है और 500 रुपीज़ फाइन, इसमें आपने याद रखना है। नेक्स्ट है सबलिंगुअल एडमिनिस्ट्रेशन। जो आप रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हो उसमें सबलिंगुअल जो टंग के नीचे ड्रग को रखा जाता है, जैसे कि एंजिना के केस में आपका ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट होता है ना, तो उसमें जो आपकी GTN की टेबलेट होती है टंग के नीचे रखी जाती है ना, वही कि भाई वो अब्जॉर्ब हो जाती है ना। तो देखिए ये सबलिंगुअल, हाँ तो ये किस में आता है, तो ये ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। एक टाइप का क्या ओरल रूट है ना, क्योंकि माउथ में ही ड्रग ले रहे हो ओरली, है ना। नहीं सर डिजीज़ कोज्ड बाय रिकेट्सिया, भाई देखो कौन सी वायरल डिजीज़ है, कौन सी बैक्टीरियल है, कौन सी फंगल है, कौन सी डिजीज़ जो रिकेट्सिया कोज कराते हैं, सारी आपको पूछते हैं एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। तो रिकेट्सिया जो डिजीज़ कोज कराएंगे उसमें ट्रांच फीवर आता है, क्यू फीवर आता है, टाइफस, ये तीनों डिजीज़ जो है रिकेट्सिया कोज कराते हैं। नेक्स्ट है सब्सटेंस दैट सॉफ्टन एंड मॉइस्चराइज द स्किन एंड डिक्रीज ईचिंग एंड फ्लेकिंग, है ना। ऐसे सब्सटेंस जो क्या करते हैं सॉफ्ट कराते हैं, मॉइस्चराइज कराते हैं स्किन को और ईचिंग और फ्लेकिंग को कम कराएंगे, वो हमारे इमोलिएंट्स होते हैं। जैसे कंसेप्ट ऑफ हेल्थ के जो डिफरेंट कंसेप्ट है ना उसके ऊपर क्वेश्चन है। कंसेप्ट ऑफ हेल्थ व्यू इट एज, तो इसमें हेल्थ के बारे में क्या बताया गया है,
इट इज़ अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन मैन एंड हिज एनवायरनमेंट, है ना, मैन का उसका एनवायरनमेंट के साथ में डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। एंड डिजीज एज ए माल एडजस्टमेंट ऑफ द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म टू दैट एनवायरनमेंट, तो ये इकोलॉजिकल कंसेप्ट होता है हेल्थ का। जैसे बल्क पाउडर यूज फॉर एक्सटर्नल यूज़, है ना, बल्क पाउडर यूज फॉर एक्सटर्नल यूज़ के लिए जो यूज़ होते हैं ना पाउडर्स, वो हमारे इंसफ्लेशंस होते हैं, स्नफ्स होते हैं, डाउचिस पाउडर होते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिकल एंटी हिस्टामिनिक एजेंट, है ना, तो ये एंटी हिस्टामिनिक एजेंट हमारा टॉपिकली अप्लाई किया है, टॉपिकल यूज़ के लिए होता है। विच हैज़ ल्यूकोट्राइन एंड प्लेटलेट एग्रीगेटिंग फैक्टर एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी, तो ये एजिलास्टिन हाइड्रोक्लोराइड हमारा होता है। जैसे मैनेंजिस आर थ्री थिन मेम्ब्रेन, है ना, मैनेंजिस जो होती है ब्रेन और स्पाइनल कोड की जो कवरिंग होती है, जो ब्रेन और स्पाइनल कोड को कवर करती है, प्रोटेक्ट करती है ना, तो ये क्या तीन होती है, मैनेंजिस 3 होती है, थिन मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, है ना, सीएनएस में आपका ब्रेन और स्पाइनल कोड आता है, तो इनको प्रोटेक्ट करती है मैनेंजिस, कवरिंग होती है ब्रेन की और स्पाइनल कोड की, तो ये 3 होती है मैनेंजिस, क्या 3 थिन मेम्ब्रेन्स होती है। डैप से आप इनको याद रखते हो, ड्यूरामीटर, एराकिनोइड मेम्ब्रेन एंड पायामीटर, है ना, तो 3 नाम ही बताना है, ड्यूरामीटर, एराकिनोइड मेम्ब्रेन और पायामीटर होता है, डैप से याद रखो। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर लॉन्ग थिन सिलिंड्रिकल रोड्स होती हैं, यूजुअली 1 to 2 माइक्रोमीटर होता है डायमीटर में, फाउंड इन जो स्केलेटल मसल्स में पाई जाती है, ये मायोफिब्रिल से होते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ मिस ब्रांडेड ड्रग, भाई मिस ब्रांडेड ड्रग में की डेफिनेशन में क्या पढ़ते हो, इफ़ इट इज़ नॉट लेबल इन द प्रिस्क्राइब मैनर, है ना, एक तो क्या होगा नॉट लेबल इन द प्रिस्क्राइब मैनर, इफ़ इट्स लेबल कंटेन फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट, इफ़ इट्स कंटेन कलर विच इज़ नॉट प्रिस्क्राइब, बस आपको 3 बातें याद रखनी होती है बस, है ना, तो यही लिखा हुआ है इसमें, देखो डेफिनेशन क्या है इस ब्रांडेड ड्रग की, इफ़ इट्स लेबल कंटेन एनीथिंग अकम्पनिंग द ड्रग बियर एनी स्टेटमेंट डिज़ाइन और डिवाइस विच मेक फॉल्स क्लेम फॉर द ड्रग और फॉल्स और मिसलीडिंग इन एनी पर्टिकुलर, ठीक है। फिर इफ़ इट इज़ सो कलर्ड कोटेड पाउडर और पॉलिश दैट डैमेज इज कंसिडर, मतलब कि नॉट लेबल कलर, इट कंटेन कलर विच इज़ नॉट प्रिस्क्राइब, है ना, और कह रहे इट इज़ मेड टू अपीयर टू बेटर ग्रेटर थेरेपेटिक वैल्यू दैन इट रियली इज़ नॉट लेबल इन द प्रिस्क्राइब मैनर, तो ये सारा जो है हमारा क्या है मिस ब्रांडेड ड्रग के बारे में है ना। नेक्स्ट आपका स्पूरियस ड्रग का बता रखा है, भाई स्पूरियस ड्रग क्या होती है, ये तो मैंने आपको ऐसे सारा इसे याद करा रखा है ना, सब्स्टिट्यूट्स होती है, रिजेंबल ड्रग और इमिटेशंस होती है दूसरे ड्रग की, तो कह रहे इमिटेशन ऑफ सब्स्टिट्यूट फॉर अनदर ड्रग और रिजेंबल अनदर ड्रग इन ए मैनर लाइकली टू डिसीव और बियर अपॉन इट और अपॉन इट्स लेबल और कंटेन द नेम ऑफ अनदर ड्रग, तो ये स्पूरियस ड्रग होती है। जैसा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज फॉर, देखो भाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो होता है ये मिसिबल लिक्विड के लिए यूज़ किया है, मिसिबल लिक्विड्स के लिए फ्रैक्शनेबल डिस्टिलेशन यूज़ करते हो, है ना, तो सेपरेट मिक्सचर्स ऑफ लिक्विड दैट आर सिमिलर का सिमिलर बॉइलिंग पॉइंट होगा ना, उनको सेपरेट करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करेंगे। जैसे कैरेक्टरिस्टिक हो मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड के क्या कैरेक्टरिस्टिक है, कह रहे दे यूजुअली कंटेन 3 to 6 कार्बन एटम चेन विद एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप, मोनोसैकेराइड्स कह रहे हैं इनमें 3 से 6 कार्बन एटम की चेन्स होती है, या तो एल्डिहाइड ग्रुप होता है या कीटोन ग्रुप, है ना, आप पढ़ते हो एल्डोज और कीटोज पढ़ते हो, है ना, 3 से 6 कार्बन, भाई 3 वाले ट्रायोज होते हैं आपके, 4 वाले टेट्रोज होते हैं, 5 वाले पेंटोज, 6 वाले हेक्सोज होते हैं, पढ़ते हो ना, बिल्कुल पढ़ते हो। देर हाईली सोल्यूबल इन वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोलर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, है ना, ये वाटर में हाईली सोल्यूबल होते हैं क्योंकि इनमें पोलर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। जैसे प्रोस्थेटिक ग्रुप के ऊपर क्वेश्चन है, कह रहे प्रोस्थेटिक ग्रुप इट इज़ ए कोएंजाइम और मेटल आयन दैट इज टाइटली और इवन कोवलेंटली बॉन्डेड टू द एंजाइम प्रोटीन, है ना, तो प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, ये कोएंजाइम या मेटल आयन होता है दैट इज टाइटली और इवन कोवलेंटली बॉन्डेड होता है एंजाइम प्रोटीन से। नेक्स्ट है डैश टाइप ऑफ स्टीरॉयड इंटरैक्ट विद एंड्रोजन रिसेप्टर, ये जो स्टीरॉयड्स होते हैं ये एंड्रोजन रिसेप्टर से इंटरैक्ट करते हैं एंड एनहेंस मसल मास को एनहेंस कराते हैं एंड मेल सेक्स हार्मोन, तो ये हमारे एनाबॉलिक स्टीरॉयड्स होते हैं, क्या होते हैं, एनाबॉलिक स्टीरॉयड्स होते हैं। नेक्स्ट स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल्स के बारे में पूछा हुआ है, देखो स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल्स जो होते हैं वो कह रहे हैं प्रोडक्ट इन द कंटेनर लेबल्ड एज कंटेनर 100 ml और लेस, है ना, तो इनमें 100 ml या लेस जो है क्वांटिटी होती है ऑफ अ सिंगल डोज इंजेक्शन इंटेंडेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये हमारे स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल्स होते हैं। जैसे इन विच टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी द केमिकल इंटरेक्शन कैन बी प्रिवेंटेड, और देखिए ये जो है आपकी केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी होती है ना, तो केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी आपकी 2 टाइप की होती है, एक तो आपके टॉलरेटेड होती है, एक आपकी एडजस्टेड होती है।
टॉलरेटेड में क्या होता है, केमिकल इंटरेक्शन कैन बी मिनिमाइज्ड बाय, इसमें क्या करते हैं, केमिकल इंटरेक्शन को मिनिमाइज, केमिकल इंटरेक्शन कैन बी मिनिमाइज्ड बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द मिक्सिंग। कैसे मिनिमाइज करोगे, या तो ऑर्डर ऑफ द मिक्सिंग को चेंज कर दो या फिर मिक्स करो सोल्यूशन को डाइल्यूट फॉर्म में। बट नो अल्ट्रेशन इज मेड इन द फॉर्मुलेशन में कोई भी अल्ट्रेशन नहीं किया जाता, किसमें, टॉलरेटेड इनकम्पैटिबिलिटी में। इसमें केमिकल इंटरेक्शन को मिनिमाइज करेंगे बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द मिक्सिंग या मिक्सिंग द सोल्यूशन इन डाइल्यूट फॉर्म, बट नो चेंज मतलब कि उसके फॉर्मुलेशन में, है ना, बट नो चेंज इन द फॉर्मुलेशन ऑफ द, तो फॉर्मुलेशन में कोई भी चेंज नहीं किया जाता। बट जो आपका एडजस्टेड इनकम्पैटिबिलिटी होती है, इसमें केमिकल इंटरेक्शन कैन बी प्रिवेंटेड बाय, तो इसमें केमिकल इंटरेक्शन को प्रिवेंट किया जाता है। कैसे प्रिवेंट करते हो, है ना, तो जो बाय एडिशन और सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन ऑफ द रिएक्टिंग इंग्रेडिएंट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन विद अदर ऑफ इक्वल थेरेपेटिक वैल्यू, है ना, तो आपके जो प्रिस्क्रिप्शन है उसका कोई भी जो रिएक्टिव इंग्रेडिएंट है ना, उसको उतने दूसरे इंग्रेडिएंट से मतलब कि सब्स्टिट्यूट कर दो या फिर उसमें एडिशन भी कर सकते हैं। दूसरा जो आपका इंग्रेडिएंट है उसकी थेरेपेटिक वैल्यू सेम होनी चाहिए, है ना। तो ये आपकी केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी के दो टाइप है, टॉलरेटेड और एडजस्टेड, है ना। तो इसमें एडजस्टेड का आपको बताया हुआ है ना। तो एडजस्टेड में होगा केमिकल इंटरेक्शन कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिशन और सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन ऑफ द रिएक्टिंग इंग्रेडिएंट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन विद अनदर ऑफ इक्वल थेरेपेटिक वैल्यू। नेक्स्ट है बल्किंग एजेंट, तो बल्क फॉर्मिंग एजेंट, जो मैंने आपको लैक्सेटिव जो आपका कॉन्स्टिपेशन वाली ड्रग का क्लासिफिकेशन बताया उसमें स्टार्टिंग में बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स आते हैं, है ना। तो वो है बल्किंग एजेंट, मेक द स्टूल बिगर विच गिव्स द चाइल्ड द अर्ज टू हैव ए बाउल मूवमेंट, है ना। तो बल्क फॉर्मिंग एजेंट जैसे डाइट्री फार्मिंग, ब्रांड, साइलियम, ये सब गोल जो इसमें आता है ना। मिथाइल सेलुलोज भी आता है। जैसे एसेसरी ऑर्गन डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इसका एसेसरी ऑर्गन, देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम के जो एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं, देखिए दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं होते बट डाइजेशन में हेल्प करते हैं ये, है ना। दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट तो नहीं है बट डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो इसमें लीवर, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर आपके जो है एसेसरी ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम के, लीवर, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर। नेक्स्ट डाइसैकेराइड हैव 2β डी ग्लूकोज स्ट्रक्चर, ऐसा डाइसैकेराइड जिसमें क्या है 2β डी ग्लूकोज स्ट्रक्चर है, वो सेलोबायोज होता है। जैसे एल्यूमिनियम फॉस्फेट इज यूज्ड एज, तो एल्यूमिनियम फॉस्फेट का क्या यूज़ है, तो ये एड्सॉर्बेंट होता है बैक्टीरियल टॉक्सोइड्स के लिए, एज एड्सॉर्बेंट यूज़ किया जाता है एल्यूमिनियम फॉस्फेट। जैसे एग्जाम्पल ऑफ बेसिक बफर, भाई आप पढ़ते हो बफर पढ़ते हो, बफर होता है विच मतलब जो है ना बफर क्या होते हैं, विच रजिस्ट अ चेंज इन पीएच, पीएच में चेंज नहीं होने देते, रजिस्ट करते हैं पीएच चेंज को, है ना। बफर तो आपके एसिडिक बफर होते हैं, है ना, तो बेसिक बफर होते हैं। एसिडिक बफर हमने पढ़ा था, वीक एसिड होगा एंड सोल्ट ऑफ दिस वीक एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे कि आपने पढ़ा था CH3COOH, ये वीक एसिड हो गया, एंड सोल्ट ऑफ दिस वीक एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस CH3CONA, NaOH के साथ में इसका सोल्ट, ये आपका एसिडिक बफर हो गया। ऐसे बेसिक बफर में क्या होगा, वीक बेस, जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, एंड सोल्ट ऑफ दिस वीक बेस विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो HCl के साथ में NH4Cl, इसका सोल्ट बना दो, ये आपका बेसिक बफर हो गया, है ना। तो एग्जांपल ऑफ बेसिक बफर में आपका अमोनिया आ गया, है ना। नेक्स्ट है एक्टिव कॉन्स्टेंट्स ऑफ टैनिक एसिड, टैनिक एसिड के एक्टिव कॉन्स्टेंट्स तो आपके गैलिक एसिड एंड ग्लूकोज होता है इसमें टैनिक एसिड में। नेक्स्ट है विच अडल्ट्रेशन इज मोर कॉमन इन केस ऑफ वोलेटाइल ऑयल कंटेनिंग ड्रग लाइक फेनल हो गया, क्लोव हो गया, कोरिएंडर, कैरावे, ये आपके वोलेटाइल ऑयल्स की ड्रग में आती है, फेनल, क्लोव, कोरिएंडर, कैरावे। तो इसमें कौन से टाइप का अडल्ट्रेशन ज़्यादा कॉमन है, भाई इनमें होता है सब्स्टिट्यूशन विद एग्जॉस्टेड ड्रग, तो इनमें कौन से टाइप का आपका जो है अडल्ट्रेशन मोर कॉमन होता है, सब्स्टिट्यूशन विद एग्जॉस्टेड ड्रग के साथ सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है ना। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल ओवर अ न्यूली डेवलप्ड सरफेस, है ना। तो मिक्सिंग के डिफरेंट टाइप्स पढ़ते हो, है ना। तो आपका डिफ्यूजिव मिक्सिंग जो होता है ना, तो उसमें क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल ओवर अ न्यूली डेवलप्ड सरफेस, तो ये आपका डिफ्यूजिव मिक्सिंग में आता है। नेक्स्ट है फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, भाई गिव वाइट पीपीटी विद सिल्वर नाइट्रेट, तो HCl जो हमारा होता है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के साथ में क्या करेगा, AgNO3 के साथ में वाइट प्रेसिपिटेट देता है। नेक्स्ट रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट में हमारा अमोनियम
कार्बोनेट आ जाएगा, है ना। एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया भी रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट होता है ना। तो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट में अमोनियम कार्बोनेट आ गया। नेक्स्ट केमिकल सब्सटेंस प्रिवेंट इन प्लांट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय, है ना। तो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, उनको कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो उनके लिए केमिकल टेस्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कंपाउंड कैपेबल ऑफ फंक्शनिंग एज एंटी माइक्रोबियल एजेंट थ्रू ऑक्सीडेटिव मैकेनिज्म, है ना। तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड, आयोडीन, पोटाशियम परमैंगनेट होते हैं। नेक्स्ट टर्म फार्माकोग्नोसी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो फार्माकोग्नोसी की टर्म को किसने इंट्रोड्यूस किया, तो ये हो जाएंगे J.A. स्मिथ, इन्होंने फार्माकोग्नोसी की टर्म को इंट्रोड्यूस किया। जैसे एक्यूट हार्ट फेलियर, तो एक्यूट हार्ट फेलियर में हमारा आता है मायोकार्डियल इन्फारेक्शन आता है। नेक्स्ट स्टडी ऑफ मूवमेंट और पैसेज ऑफ ड्रग अक्रॉस द बॉडी, तो ड्रग का जो मूवमेंट होता है बॉडी में, है ना, तो उसे क्या कहते हो, फार्माकोकाइनेटिक। दो टर्म होती है, एक तो फार्माकोकाइनेटिक है, फार्माकोडायनेमिक। डायनेमिक में व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, और एक होता है काइनेटिक में व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, है ना। तो जो बॉडी में जो मूवमेंट है ना ड्रग का, है ना, तो ये आपका फार्माकोकाइनेटिक है, एडीएमई की स्टडी जिसमें पढ़ते हो। नेक्स्ट है डैश इज यूज इन कफ मिक्सचर एज एन एंटी एमिटिक, है ना। तो एंटी एमिटिक हमारा ऑन्डेंसिट्रोन होता है, 5-HT3 एंटागनिस्ट होता है। क्या होता है, 5-HT3 का एंटागनिस्ट होता है ऑन्डेंसिट्रोन, ग्रैंडेसिट्रोन, है ना। नेक्स्ट एम ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के क्या एम है भाई, क्वालिटी कंट्रोल होता है, इंक्रीज प्रोडक्शन, कॉस्ट रिडक्शन। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम डेफिशिएंसी लीड्स टू हीमोलिटिक एनीमिया, कौन से एंजाइम की डेफिशिएंसी से हीमोलिटिक एनीमिया हो जाएगा, तो ये पायरुवेट काइनेज होता है। नेक्स्ट डी टैलोज इज एन एग्जांपल ऑफ, डी टैलोज किसका एग्जांपल है, एल्डोहेक्सोज का एग्जांपल होता है डी टैलोज, है ना। एक टाइप का क्या है, ये 6 कार्बन वाला है, हेक्सोज मतलब 6 कार्बन, एल्डोज मतलब कि एल्डिहाइड ग्रुप है ना। नेक्स्ट ब्रिटिश रजिस्टर ऑफ एडवर्स रिएक्शन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, तो इसे एस्टेब्लिश किया गया 1964 में। नेक्स्ट जनरल मैकेनिज्म इज दैट एन एंजाइम, देखिए एंजाइम कैसे एक्ट करते हैं, तो एंजाइम्स क्या करते हैं, रिएक्शन के रेट को स्पीड अप कराते हैं। तो कैसे कराते हैं, रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है ना, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कराते हैं एंजाइम्स, क्या करेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस करा देते हैं। नेक्स्ट सिम्टम्स ऑफ ट्रैकोमा, देखिए ट्रैकोमा जो है इन्फेक्शियस डिजीज होता है आपका आई का, है ना। कई बार क्वेश्चन आता है ट्रैकोमा कौन सी आपके जो है ऑर्गन से रिलेटेड है, तो आई का डिजीज़ होता है ट्रैकोमा, इन्फेक्शियस डिजीज़ होता है किसका, आई का। तो इसमें क्या होता है, इसका कॉस्टिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस होता है ना। तो एक टाइप का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है ये, जो ट्रैकोमा क्या है हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आता है। तो इसमें क्या होता है, सिम्टम्स में क्या आएगा, ऑनवर्ड डेविएशन हो जाता है किसका, आई लैशेस का और लिड मार्जिन का। नेक्स्ट है चारकोल में भी गिवन इन केस ऑफ, तो चारकोल किस केस में दोगे, तो पॉइजनिंग के केस में चारकोल दिया जाता है। नेक्स्ट है डैश आर प्रोवाइडेड फॉर द एनालिसिस ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स, ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स के एनालिसिस के लिए जो है हमारा सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी होता है जो कहाँ पर है, कोलकाता में है ना। जैसे मिडिल मैन आर द पर्सन हु प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन द, तो मिडिल मैन ऐसे पर्सनस होते हैं जो किसके बीच में लिंक प्रोवाइड करते हैं, हमारे जो मैन्युफैक्चरर होते हैं और कस्टमर, इनके बीच में लिंक प्रोवाइड करते हैं ना, मिडिल मैन। नेक्स्ट है स्पेसिफिक रिसर्च इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ, तो स्पेसिफिक रिसर्च किसका प्राइमरी सोर्स है, हमारा ड्रग इन्फॉर्मेशन का। ओके, तो देखिए इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस हैं, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।